जुड़ने के लिए आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे। और वहीं सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट में वापस भेजने की सिफारिश की है। आपको बता दें कि दूसरी तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस वर्मा को भेजे जाने के कॉलेजियम के फैसले के विरोध में आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील आज से हड़ताल पर रहेंगे और सड़क पर भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। बार एसोसिएशन हड़ताल में हाई कोर्ट गेट पर ताला जड़ने की भी तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा को वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने का प्रस्ताव किया था। 24 मार्च को इसकी सिफारिश केंद्र को भेजी गई है। अब केंद्र सरकार को इस सिफारिश पर फैसला लेना है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से फैसला वापस लेने की लगातार मांग की जा रही है। केंद्र से मामले में दखल करने की मांग भी इस दौरान की जा रही है। विकास मिश्रा प्रयागराज से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा रुख विकास का करेंगे और जानकारी लेंगे इस पूरी खबर को लेकर। विकास, क्या कुछ जानकारी? इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस वर्मा को भेजे जाने के कॉलेजियम के फैसले के विरोध में आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल जो बार के अध्यक्ष हैं अनिल तिवारी, उन्होंने आपातकालीन एक बैठक बुलाई थी जिसमें तमाम बार के पदाधिकारी, सेक्रेटरी वो पहुंचे थे और उसके बाद एक निर्णय लिया गया था कि जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज जो अनिश्चितकालीन जो हड़ताल है उसकी घोषणा की गई है। तमाम जो बार के जो मेंबर हैं वो आज से नाराजगी जताते हुए वहां सड़क पर उतरेंगे, ऐसा अनिल तिवारी जो अध्यक्ष हैं उनकी ओर से कहा गया है। और इनके साथ ही तमाम जो अवध बार एसोसिएशन हो या तमाम बार एसोसिएशन हो, सभी का उनको समर्थन मिला है, ऐसा उन्होंने बताया। ट्रेड यूनियन का भी समर्थन मिला है और से थोड़ी देर बाद से ही यह हड़ताल की घोषणा की जाएगी। एक जनरल सभा बुलाई जाएगी और उसके बाद यह घोषणा की जाएगी। हालांकि जिस तरीके से तमाम लेकर लगातार जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो तमाम अधिवक्ता थे उन्होंने हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी। कल जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि लंच के बाद, ब्रेक के बाद वो हड़ताल करेंगे और उसके बाद कल से ही काम शुरू करेंगे, लेकिन आज जिस तरीके से देर शाम जब यह घटना हुई, जब वो इलाहाबाद भेजे जाने लगे सुप्रीम कोर्ट की ओर से, जब सिफारिश हुई, अब जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं, तमाम बार के पदाधिकारी हैं, वो अब हड़ताल करेंगे। जी बिल्कुल विकास, ये भी जानकारी दीजिएगा क्योंकि देखिए इसको लेकर केंद्र को भी सिफारिश भेजी गई थी और केंद्र सरकार को इस सिफारिश पर फैसला लेना है, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, बार की ओर से कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, महाभियोग लाए। और ऐसे में जिस तरीके से आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के तमाम जो पदाधिकारी हैं, जो बार के बार एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से तमाम जो अधिवक्ताओं का समर्थन मिला है, वो कहा गया है कि अब से थोड़ी देर बाद इस तरीके से वो हड़ताल पर जाएंगे, तमाम तरीके से वो अपना विरोध दर्ज कराएंगे, लेकिन किसी भी तरीके के जो अधिवक्ता हैं वो न्यायिक कार्य से विरत रहें, ऐसा उन्होंने कहा है। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करने की बात कही है, जो सरकार है उसको भी हस्तक्षेप करने की बात कही है। और उन्होंने एक यह भी प्रस्ताव किया, 11 प्रस्ताव पर उन्होंने मोहर लगाए जनरल सभा में, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई से इस पूरे मामले की जांच कराई जाए, निष्पक्ष जांच हो। और जिस तरीके से कल देर शाम उन्होंने आपातकालीन बैठक बुलाई थी अपने आवास पर इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने, और तमाम तरीके से जो एक स्वर में जो अधिवक्ताओं की ओर से कहा जा रहा है कि एक यह भी जानकारी सामने आई कि एससी के जो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जो फैसला लिया था वो अब उनको वापस लेना चाहिए। जब तक वो लेंगे नहीं तब तक यह हड़ताल जारी रहेगी और जस्टिस वर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आमने सामने बार और जो न्यायालय है वो रहेगा। तो ऐसे में आज देखने वाली बात होगी क्या कुछ निकल कर सामने आता है, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद या जो अधिवक्ता है, जो बार एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी हैं, वो सड़कों पर उतरेंगे और विरोध दर्ज कराएंगे। जी ठीक है विकास, मैं लौटती हूँ आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। और इस बीच बार एसोसिएशन की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर, इस हड़ताल को लेकर क्या कुछ कहना है, आपको ये भी सुनवा देते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, हमारा तो एक ही मुद्दा है। हमारा एक भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहे एक जज साहब को इलाहाबाद स्थानांतरित करने का जो फैसला लिया है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने, हम उसका पूरा विरोध कर रहे हैं। हमारे यहाँ वैसे ही जजों की संख्या की में कमी है। 160 की
निर्धारित स्ट्रेंथ है और उसके परिप्रेक्ष्य में कुल 79 जजेस काम कर रहे हैं, उसमें भी आप एक भ्रष्टाचारी जज को यहाँ पर, भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहे एक जज को यहाँ पर भेज करके आप क्या साबित करना चाह रहे हैं कि इलाहाबाद में न्याय की ज़रूरत ही नहीं है। इलाहाबाद के में जो वादकारी आते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उनको न्याय की आवश्यकता नहीं है, दिल्ली वगैरह में ज़्यादा न्याय की आवश्यकता है। इसलिए वहाँ पर स्वच्छ छवि वाले लोगों को रखा जाएगा और जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है उनको इलाहाबाद भेज दिया जाएगा। तो हम इसके खिलाफ हम हैं। हमने आज से बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी है। अब जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी हम तब तक कार्य नहीं करेंगे। हमारा ये फैसला है। अभी हम जाएंगे, हम माननीय न्यायाधीशों को हम उनकी कोर्टों से उठाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारा सहयोग करें और हम यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे अपना। बार एसोसिएशन का कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं वो इसी